आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जप शब्द का अर्थ क्या है, वाणी के 4 प्रकार कौन से हैं, जप के 3 प्रकार कौन से हैं, किस स्थान पर जप किया तो कितना फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में जप शब्द का अर्थ इस प्रकार वर्णित है। जकारो जन्म विच्छेदा पकार पापनाशका तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशका। अर्थात ज शब्द से जन्म का विच्छेद होता है, यानी जन्म मरण का फेरा नष्ट होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। प से पाप का नाश होता है। जप करने से जब पुण्य प्राप्त होता है तो पाप अपने आप क्षीण होने लगता है, और जब जप की श्रेष्ठता प्रभाव जप संख्या बढ़ने लगती है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। इसलिए जकारो जन्म विच्छेदा पकार पाप नाशका ऐसा कहा है। संत श्रेष्ठ श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जप का अर्थ यानी भक्त ने एकांत में बैठकर मन ही मन भगवान का नाम लेना ही जप है। इस जप शब्द में ओम इस प्रणवाक्षर से लेकर 1-2 पंक्तियों तक या स्तोत्र के रूप में भी मंत्र हो सकते हैं। इसमें मंत्र शब्द का अर्थ म यानी मनन, त्र यानी त्रायते तारने वाला, रक्षण करने वाला, अर्थात जिसका मनन करने से या जप करने से संसार में भवसागर में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से रक्षण होता है, उसे मंत्र ऐसा कहते हैं। जप के 3 प्रकार है, वाचिक, उपांशु, मानसिक। वाणी के 4 प्रकार है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। परावाणी से यानी नाभि से जप करना, मन की उच्चावस्था में जप करना, इसे मानसिक जप कहते हैं। पश्चंती वाणी से यानी हृदय से प्रेम से जप करना, इसे उपांशु जप कहते हैं। मध्यमा वाणी से यानी कंठ से, और वैखरी वाणी से यानी स्पष्ट रूप से बोलकर जप करना, इसे वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप में भक्त के ओठ धीरे धीरे हिलते हैं और पास बैठा व्यक्ति भी उसे सुन नहीं सकता, उसे उपांशु जप कहते हैं। जब मंत्र का या मंत्र के हर शब्द का अर्थ ध्यान में रखकर अंतर्मन के द्वारा जाप किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ जप है। विधि के अनुसार संकल्प करके, पूजा पाठ करके, माला फेर कर जप करना है तो सभी नियमों का पालन तो करना होगा ही। जैसे कि भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठना, पूजा पाठ के सामने या पूजा के स्थान पर बैठना, आसन, शुचिर्भूतता आदि नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। लेकिन नाम स्मरण के रूप में भगवान का नाम ले रहे हो तो जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, भगवान का नाम ले सकते हो। यही फर्क जप और नाम जप में है। दोनों ही स्थिति में लाभ तो प्राप्त होता ही है। जप भाव सहित और नाम जप तो भाव सहित करे या भाव रहित करे तो भी अखंड नाम जप से लाभ तो प्राप्त होता ही है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। विधिवत पूजन आदि कर्म करके जप करने से 10 गुना, उपांशु जप से 100 गुना और मानसिक जप 100 गुना श्रेष्ठ है। ऐसा श्री भागवत ग्रंथ स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 14 में वर्णित है, और स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक 46 में वर्णन है। जो व्यक्ति भक्त या भाविक संकेत में, हंसी मजाक में अवहेलना करके, गिरते हुए, फिसलते हुए, चिंकते हुए, परवश होकर या किसी के दबाव में शक्ति से हरे नमा का उच्चारण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। नाम जप का यह श्रेष्ठत्व इतना है, इसकी महिमा का वर्णन लेखनी से करना परे है, इतना वह श्रेष्ठ है।
लेकिन नाम जप नित्य निरंतर अखंड होते रहना चाहिए। हम नदी के एक किनारे से नाव में बैठकर नाव के सहारे दूसरे किनारे तक जा सकते हैं, यानी नदी को पार कर सकते हैं। वैसे ही भवसागर के एक किनारे से जप रूपी नाव में बैठकर उसके सहारे भवसागर को पार कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। लिंग पुराण में भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, सभी यज्ञों में सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो होती ही है, लेकिन जप यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसलिए यह श्रेष्ठ यज्ञ है। जप से संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। घर में किया हुआ जप संख्या के तुल्य ही फल देता है। गौशाला में बैठकर किया हुआ जप 100 गुना, नदी के तट पर किया हुआ जप 1,00,000 गुना, और मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में भगवान के सामने बैठकर किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। ऐसा लिंग पुराण अध्याय 85 श्लोक 106 में वर्णित है। तंत्रसार ग्रंथ में तुलसी वृक्ष, बिल्व, अश्वत्थ और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किया हुआ जप सिद्धिदायक होता है, ऐसा वर्णन है। जो व्यक्ति भक्त जप कर रहा है उस काल में परान्न भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें भी वैद भिक्षान्न परान्न नहीं कहा है। मन की शुद्धि, शरीर की पवित्रता, संयम, शौच, वैराग्य, मंत्र के अर्थ का चिंतन, अव्यग्रता और अनिर्वेद, ये जप सिद्धि की 8 प्रधान संपत्तियां हैं। लेकिन शिखा खोलकर जप करना, पगड़ी या कुर्ता पहनकर जप करना, पैर फैलाकर व्यग्र चित्त क्रोधित होकर जप करना निषिद्ध है, ऐसा तंत्र सार ग्रंथ में वर्णन है। यह सभी जानकारी लिंग पुराण, अग्नि पुराण, तंत्र सार ग्रंथ और भगवान नाम ग्रंथ से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।